सो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो आज का अपना लेक्चर सेशन है, वो है अपना टीम बिल्डिंग। सो टीम बिल्डिंग क्या है, जैसे अपन टॉपिक पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि अपन को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, टीम्स, इस तरीके से हमें उनके साथ काम करना है ताकि चेंजेस को एक्सेप्ट कराया जा सके एंथुजियास्टिकली, एनकरेज के साथ, ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हम देखते हैं टॉपिक में टीम बिल्डिंग। तो टीम बिल्डिंग क्या है कि कैसे हम इनकी टीम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेज आती है हमारी फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या कहती है कि एक दूसरे के साथ जब लोग जुड़े हुए होते हैं और ये क्या है, जैसे आपस में मिलके काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप में कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन ऐसे लोगों को क्या करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे के, कोई टास्क दे के इनको क्या करते हैं, टीम के में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ग्रुप में बनाते हैं, इनका ग्रुप एक टीम बनाते हैं। और उनमें कोशिश ये की जाती है कि इस स्टेज पे सबके साथ एक पोलाइटनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट हो, ताकि सब लोग क्या करें, आपस में पोलाइट वे से विलिंगली काम करें, और जो मोस्ट प्रोबेबल सजेशंस उनसे हम मांग सकते हैं, उनको दे सकते हैं। इसमें ग्रुप के अंदर अगर कहीं कोई ऐसे लोग हैं जहाँ पे आपस में दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं या एनिमी है, तो उन लोगों को अपन इस चीज़ से दूर रखते हैं, इस ग्रुप से, इन टीम मेंबर से दूर रखते हैं। तो पहला पॉइंट अपना आता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे जो लोग अलग अलग काम कर रहे थे, अब उनको एज ए ग्रुप में काम करवाना हम शुरू कर रहे हैं। देन आती है स्टॉर्मिंग। देखिए, जहाँ कहीं से क्या है कि टीम में हम फॉर्म करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे जहाँ लोग जुड़ते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज होने लगते हैं। तो इसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि हर एक पर्सन जो कि हमने ग्रुप के अंदर ऐड किया है, वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेवियर रखें। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि जो लीडरशिप होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत जल्दी अराइज होते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है आपस में वो लोग कई बार अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाते चीज़ों को लेके, या चीज़ों को दूसरे लोगों को समझ नहीं पाते। तो जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, तो यहाँ पे टास्क कंप्लीट करने में दिक्कतें आती हैं। तो इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनको म्यूचुअली एक दूसरे के आइडियाज़ और व्यूज़ को सुनना, उनको एक्सेप्ट करना, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है तो उसको दूर करना, ये जैसी चीज़ों को क्या करते हैं, सिखाया जाता है, स्टॉर्मिंग की जाती है, उनके माइंड को स्टॉर्म किया जाता है कि हमें हर एक मेंबर के आइडियाज़ को सुनना चाहिए और कैसे हमें अपनी टीम में काम करना चाहिए। नॉर्मिंग क्या कहती है, नॉर्मिंग स्टेज के अंदर टीम मेंबर जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और एक बेंचमार्क बनाते हैं। ये जो बेंचमार्क होता है वो क्या होता है कि इससे मिनिमम तो हम लोग वर्क को के लेवल या परफॉर्मेंस के आउटपुट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसमें शब्द आता है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी, क्या आपका जो परफॉर्मेंस आउटपुट था वो आप कितने हाई लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर कोई ये कहता है कि क्या हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग बार बार मिलना चाहिए, आपस में मीटिंग्स करनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें आपस में मिलना, या यूँ कहें कि बार बार आपस में फ़िज़िकली मीटिंग ज़रूरी नहीं होती। नॉर्मिंग के अंदर क्या है कि हमें आपसी एक हारमोनियस रिलेशनशिप के साथ काम करना है और काम को परफॉर्म करके आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए जो एज अ सिचुएशन डिपेंड करता है बेस्ट, वो हम कंसीडर कर सकते हैं। फिर आता है आपका परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग क्या कहता है, इस स्टेज के अंदर तो जो भी टीम है आपकी, जो भी हमने फॉर्म की थी, उनको टास्क दिया गया है, उसको उनको परफॉर्म करके दिखाना है, और जो बेंचमार्क हमने एनालाइज किया था उस बेंचमार्क तक उस परफॉर्मेंस को लेके जाना है। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, हर टीम मेंबर के रूल्स,
उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं, उनको बता दी जाती हैं। देन हम इसके अंदर ग्रुप इंटरेक्शन भी करते हैं ताकि टीम अपने वर्क प्रोफाइल को इजीली या प्लान्स को इजीली एग्जीक्यूट कर सके। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसको साथ मिलके वो डील करे, कोई इंडिविजुअल पर्सन उस प्रॉब्लम को डील ना करे, सब मिलके एज ए टीम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर आता है आपका एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट क्या कहता है? एट सम पॉइंट टीम मेंबर्स आर डिसबैंडेड वेदर देयर टास्क इज़ कंप्लीटेड और अ टीम मेंबर लीव। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, कई बार क्या है टीम अलग अलग हो जाती हैं जैसे ही हमारा टास्क पूरा हो जाता है। तो एक तरफ तो ये हमारे लिए हैप्पी स्टेज है, क्योंकि यहाँ हमारे मेंबर्स ने मिलके एक टास्क को कंप्लीट कर दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है कि एडजॉर्नमेंट एंड डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोग जिस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डेवलप उन्होंने माइंड को किया था वो सडनली ब्रेक हो जाता है। अब उनको नए लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट स्टेज, जहाँ पे अब उनको नई मेंबर्स के साथ जुड़ना है तो उनको पुराने फ्रेंडशिप को क्या करना है, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। देन हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर। पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जो है आजकल के इंडियन कंपनी सिनारियों में, चाहे एमएनसीज में बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जो होता है इसके दो मीनिंग समझ में आते हैं, ब्रॉडर तौर पे समझे। पहला तो हम ये समझते हैं कि हमारे देश में एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट चलता है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग बनाता है, उसको वो मिडिल मैन या मिडिल मैनेजमेंट को बताता है, देन मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को चीज़ें बताता है। ऐसे ही अगर कोई किसी के पास कोई आइडिया है या सॉल्यूशन है लोअर लेवल पे, तो पहले वो हायरार्की को मेंटेन करेगा, पहले वो मिडिल को बताएगा, मिडिल जो है मैनेजमेंट को बताएगी। तो इसमें कई बार कुछ चीज़ें क्या है एम्प्लॉयज़ को लर्निंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि बीच में आप ये कहें कि चैनल ज़्यादा बड़ा है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती मैनेजमेंट को, जो आइडिया जिस पर्सन का है वो क्लियरली डर की वजह से नहीं समझा पा रहा, या सुपरवाइज़र उसको नहीं समझना चाह रहे थे या सुनना चाहते थे। दूसरा पैरेलल लर्निंग का मीनिंग जो ये समझ में आता है वो ये कि इसमें क्या करते हैं, कंपनीज़ अपनी ही तरह दूसरी कंपनीज़ को परचेज़ करते हैं, मर्ज कराते हैं अपने साथ, कई बार एक्विजिशन भी होता है, और एम्प्लॉयज़ को सिखाने के लिए उस कंपनी का जो आपका स्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन, उनको उस कंपनी के साथ डीलिंग करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे पैरेलल लर्निंग दो मीनिंग में आता है, एक तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या आता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ अभी कंपनी में काम कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन फॉलो ना करके उनको एक अलग कंपनी में क्या किया जाए, रिक्रूटमेंट दी जाए, उस कंपनी के साथ उनको डीलिंग करना सिखाया जाए, कैसे वो कम्युनिकेशन करेंगे, कैसे वो हर पर्सन को चीज़ें बताएंगे, कैसे टास्क असाइन करेंगे, सारी चीज़ें वो लर्निंग में पैरेलल लर्निंग के साथ सीखेंगे। तो कई सारी कंपनीज़ क्या है आजकल वो अपने एम्प्लॉयज़ की इफ़ेक्टिवनेस में इम्प्रूवमेंट के लिए पूरे दिन उनको कम्युनिकेशन सिखाती हैं, उनको बताती हैं कि कैसे वो अपनी इन्फॉर्मेशन सभी को शेयर करेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनका जो बिहेवियर है वो नेचुरली उनको ट्रीट करना है, किस सेंस में नेचुरली ट्रीट करना है कि उनका माइंड खुद इस तरह से डेवलप हो जाए कि हमें कम्युनिकेशन यानी कोई चीज़ हमें किसी से शेयर करनी है तो उसका चैनल क्या होना चाहिए, हमें कहाँ उनको कैसे बताना चाहिए। और ये इस सिचुएशन में भी आगे के मान लीजिए आप ब्रेक पे हैं या आप हॉलीडेज़ पे हैं या आपको कोई अदर टास्क दिया गया है, तो आप कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है शेयरिंग करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयज़ की लर्निंग और उनके बिहेवियर को मॉडर्न तरीके से चेंज किया जा रहा है। यदि एडवांटेज देखा जाए इस पैरेलल लर्निंग का, तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है पैरेलल लर्निंग का कि जो आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि कई बार आइडियाज़ अपने शेयर नहीं कर पाते या न्यू अपडेशन शेयर नहीं कर पाते सुपरवाइज़र के डर से कि वो आपका आइडिया चुरा लेंगे या वो आपके आइडिया को क्या डिमोलिश कर देंगे या अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो पर्सन अपने आइडियाज़ जो हैं सुपरवाइज़र से शेयर नहीं करते इस ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि अंडर पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर जो आपका एम्प्लॉयज़ मान लीजिए लोअर लेवल पे है, तो उसको हमने हमारी मर्ज कंपनी के अंदर क्या किया, उसको वहाँ हमने भेज दिया और उसको वहाँ सिखाया
कि यदि आप मैनेजमेंट के साथ डील कर रहे हैं तो कैसे आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉय है जिसके पास आइडिया है, उनको हमें लर्निंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, इस ट्रेडिशनल मेथड को चेंज करके मॉडर्न मेथड अपडेट करने के लिए भी उनको लर्निंग कराई जाती है। कि हम जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको आइडियाज़ नहीं पता कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मैनेजमेंट को अपने आइडियाज़ बताने चाहिए, तो उनको यहाँ पे लर्निंग कराई जाती है एज ए पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर। फिर आता है आपका राउंड टेबल सेशन। राउंड टेबल सेशन जो होता है ये नॉलेजेबल शेयरिंग टूल्स होता है अंडर द पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड है वो अडॉप्ट है या मॉडर्न मेथड आप यूज़ करना में इंटरेस्ट। क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हमने देखा, तो ट्रेडिशनल मेथड में तो एक फ़्लो है, टॉप मिडिल और लोअर। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आइडियाज़ भी शेयरिंग ऐसे ही होगी, लोअर मिडिल और टॉप। तो यहाँ राउंड द टेबल नहीं हो सकता। तो पैरेलल लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को फ्री छोड़ा जाए कि वो अपने आइडियाज़, अपने न्यू अपडेशन, न्यू चीज़ें सामने वाले से शेयर कर सकें, जहाँ पे ये प्रॉपर चैनल या ट्रेडिशनल मेथड जो है हर्डल क्रिएट ना कर सकें। अगर आपको याद हो, हमने देखा था ट्रेडिशनल मेथड जो हमने एक पिरामिड की शेप में देखा था कि टॉप मिडिल और लोअर। तो जो इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ होते हैं या जो पॉलिसी मेकिंग होती है, जो ऑर्डर्स होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम टॉप टू लोअर लेवल तक। तो यहाँ पे जो पैरेलल लर्निंग है ये आपको सबसे पहले तो ये चीज़ सिखाती है कि आपको न्यू आइडियाज़ को क्या करना है, अडॉप्ट करना है। ठीक। देन आता है मर्जर लेवल। मर्जर लेवल क्या कहता है कि मर्जर्स कैन समटाइम लीड टू डिस्टेरियस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स एज वन कंपनी ट्राई टू इम्पोज इट मैनेजरियल टेंडेंसीज ऑन अनदर विच कैन कॉज लेबर फ्रिक्शन एंड प्रोडक्टिविटी लॉस। देखिए, अगर मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मैं पैरेलल लर्निंग के अंडर में अपने किसी अदर कंपनी को मर्ज करता हूँ, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डर सताता रहेगा कि यहाँ पे नई पॉलिसी आ रही है, नई स्ट्रेटजी मेकिंग आ रही है। तो इस मेथड के अंतर्गत में क्या होता है, कई बार जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट या फियर शुरू हो जाता है। ठीक। और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, कई बार जिस लीडरशिप को वो काम करते आ रहे हैं, न्यू लीडरशिप आने से वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पाते। अब जैसे हमने देखा कि दो आपस में मर्ज कंपनीज आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट्स को डर रहता है किसका, जॉब के जाने का। हाउएवर जो आपकी ब्रांचेस हैं, अगर उनके पास क्या है, थोड़ा सा जो मर्ज कंपनीज होती हैं ये अपने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ को लर्निंग कराती हैं कि यदि एक कंपनी दूसरी कंपनी को मर्ज हो रही है तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो अपने आइडियाज़ पहले की तरह शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कोई जॉब का डर नहीं है। तो पैरेलल लर्निंग इस चीज़ को स्टार्ट करके एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट करना और एंथुजियास्टली इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, यही पैरेलल लर्निंग सिखा रही है अंडर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। थैंक यू।